हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सभी बढ़िया। मैं विनोद लवानिया, एक बार पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उन रिएक्शनों को हमने डिस्कस किया जिसमें CO बॉन्ड क्लीवेज होता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को हम क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की, जिसके अंदर हम उन रिएक्शनों को इन्वॉल्व करने वाले हैं जिसमें एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। देन हम उन रिएक्शनों को भी इसमें डिस्कस करेंगे जो ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, ESR रिएक्शंस। तो आज की क्लास के अंदर हम ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्किल ग्रुप हम डिस्कस करेंगे। देन रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR रिएक्शंस ईथर के अंदर कौन कौन सी होती हैं और ईथर में होने वाली ESR रिएक्शन किस पोजीशन पर कंडक्ट होंगी। क्लियर? तो देखते हैं, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉइंट, हम ए पॉइंट क्लियर कर चुके। बी पॉइंट रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एल्किल ग्रुप। हम इस पॉइंट के अंदर उन रिएक्शनों को डिस्कस करेंगे जिसमें एल्किल ग्रुप पार्टिसिपेट करने वाला है। क्लियर? तो एल्किल ग्रुप जिनमें पार्टिसिपेट करेगा उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन है एक्शन ऑफ द एयर एंड लाइट। एयर एंड लाइट का एक्शन हमें देखना है ईथर के लिए। हम ये कह सकते हैं अगर डाईएथिल ईथर को एयर और लाइट के कांटेक्ट में अगर रखा जाए तो ईथर जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। किस तरीके से बनाता है एक बार देखते हैं। आपने एग्जांपल लिया डाईएथाइल ईथर, CH3CH2O CH2CH3 डाईइथाइल ईथर react with O2 in presence of sunlight HNO। ओके, होगा क्या? ये ऑक्सीजन होगा वो किसके साथ रिएक्ट होने वाला है? C और H बॉन्ड इसमें ब्रेक होगा और ऑक्सीजन आके जुड़ेंगे, हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है। किसका फॉर्मेशन होने वाला है? हाइड्रोपरऑक्साइड का। किस तरीके से फॉर्मेशन होता है मैं नीचे लिखता हूं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा। मैं अगर इसको दोबारा से बनाऊं इस तरीके से, देखें CH2 को मैं ऐसे लिख देता हूं CH2। और अब ध्यान से देखो, हम ये CH बॉन्ड ब्रेक करने वाले हैं, देखो ये वाला। ठीक है, और इस C और H के बीच कौन? ऑक्सीजन एटम आके अटैच हो जाएगा। किस तरीके से अटैच होगा? देखो CH3 CH2O CH CH3, ऑक्सीजन जो था OOH, और ये ईथर का क्या बनेगा? हाइड्रोपरऑक्साइड, डाईएथिल ईथर हाइड्रो पर ऑक्साइड। ये लो सा, याद रखना है डाईएथिल ईथर से हाइड्रोपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराना हो तो आप ईथर को क्या करेंगे? एयर के कांटेक्ट में, लाइट के कांटेक्ट में रखेंगे। तो लाइट और एयर के एक्शन के द्वारा हम ईथर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाइड्रोपर ऑक्साइड के अंदर। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिएक्शन दोबारा से सुन लें। एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट। लाइट और एयर का ईथर पर क्या एक्शन है? जब भी डाईएथाइल ईथर को सनलाइट की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होने वाला? हाइड्रोपरऑक्साइड का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं डाईइथाइल ईथर रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या HNO टू फॉर्म हाइड्रोपरऑक्साइड। अगर इसका कंप्लीट नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डाईइथाइल ईथर हाइड्रोपरऑक्साइड। जिस ईथर की भी रिएक्शन कराएंगे उस ईथर के हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कब? जब ईथर को आप एयर एंड लाइट के साथ लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में रखेंगे। क्लियर? आगे चलें, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसकी। रिएक्शन नंबर सेकंड, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होगा? रिएक्शन का नाम से आपको स्पष्ट हुआ, हेलोजिनेशन का मींस होता है हेलोजन के साथ रिएक्ट होना। अब हेलोजन के साथ ईथर की जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है कंडीशन पर। रिएक्शन विद हेलोजन डिपेंड ऑन द कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन? दो कंडीशनों में रिएक्शन आपकी हो सकती है, इन सनलाइट या इन द डार्क।
एक हम डार्क में भी रिएक्शन करा सकते हैं, हेलोजिनेशन एंड सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। आपके सिलेबस में दोनों रिएक्शनों के पार्ट दिए हुए हैं, तो दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोजिनेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ईथर रिएक्ट विद हेलोजिनेशन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। क्लियर? रिएक्ट विद हेलोजन। अब किसी भी हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन हेलोजिनेशन कहलाएगी, लेकिन ये रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशनों में ये रिएक्शन हमारी घटित हो सकती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंडीशन, और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डार्क के अंदर अगर हम बात करें तो हमने कहा कि डार्क में डाइइथाइल ईथर आपने लिया CH3CH2O CH2CH3, यह है डाई इथाइल ईथर, डाइल इथाइल ईथर। जब भी डार्क में हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विद Cl2, और इसको मैंने लिख दिया डार्क इन डार्क। ओके, प्रोडक्ट कैसे बनेगा? हेलोजिनेशन अल्फा पोजीशन पर होगा। कहां होगा? अल्फा पोजीशन पर। अब बताओ अल्फा पोजीशन कौन है? आपका फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, ये इधर अल्फा, इसको बोले तो ये अल्फा, एक को अल्फा बोले तो एक को अल्फा डैश बोल सकते हैं। चॉइस आपकी चलेगी, आप किसी भी अल्फा से हाइड्रोजन को हेलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यहां से हाइड्रोजन तो यहां से हेलोजन, कौन सा ग्रुप रिप्लेस होने वाला है? HX बोले तो HCl। जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहां से जोड़ो, बोलो CH पर कौन आके जुड़ेगा? बचने वाला हेलोजन। और आपके पास हेलोजन क्या बचा? हेलोजन बचा हुआ है एक Cl। तो आपका देखना प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड O CH2 CH3, और नाम अगर इसका लिखें तो इसका नाम होगा अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर। क्लियर? अल्फा क्लोरो डाइइथाइल ईथर। लेकिन ये रिएक्शन आगे अभी क्यों हो सकती है? आप अगर चाहें तो इस रिएक्शन में आगे फिर इसको रिएक्ट कर सकते हैं हेलोजन के साथ। देखो कैसे। आपने कहा कि अभी हमारे पास ये अल्फा था, यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, आप इस अल्फा से भी हाइड्रोजन लॉस कर सकते हो। रिएक्ट विद फिर Cl2, दोबारा से रिएक्ट करें Cl2 के साथ, फिर क्या होगा? यहां से H, यहां से Cl, वापस किसको लॉस करना है? HCl को, और फिर अल्फा कार्बन पर कौन जाके अटैच होगा? हेलोजन। और आपका देखना ग्रुप क्या बनने वाला है? CH3 CHClO CHCl CH3, और आप प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? ये अल्फा, ये अल्फा डैश। बोलो नाम अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? मैं इधर लिख देता हूं, अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाइइथाइल ईथर। कौन सी कंडीशन में है? इन डार्क। क्लियर? दोबारा से सुन लें, जब भी किसी ईथर को आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे? किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे? इन द डार्क में रिएक्ट करना है तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करेंगे हेलोजन के साथ। आपके पास दो अलग अलग अल्फा कार्बन एटम हैं, दोनों अल्फा कार्बनों से हाइड्रोजन निकालेंगे, हेलोजन से रिप्लेस होगा, और आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा अल्फा डैश डाई हेलो डाइइथाइल ईथर। डाई हेलो की जगह डाई क्लोरो हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमने हेलोजन पर्टिकुलर क्लोरीन को यूज में लिया है। क्लियर? एक बार देख लें, आप पूरी रिएक्शन देख लें कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन किया? डाइइथाइल ईथर रिएक्ट विद हेलोजन या रिएक्ट विद Cl2 इन द डार्क टू फॉर्म अल्फा अल्फा डाइइथाइल ईथर। ओके।